नंबर टू, लीनियर पॉलिनोमियल्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एंड वी विल अंडरस्टैंड सम वेरी गुड थिंग्स। इसमें हमारे पास सब कुछ है, देखो हमारे पास इसमें थ्योरी पार्ट भी आएगा, ठीक है ना, जिसमें देन विल हैव ग्राफ्स ऑल्सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। टेंथ में 5 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन ग्राफ्स पे आता ही आता है, पिछले 3 साल से आ रहे हैं। और टेंथ के अभी के प्री बोर्ड्स देखो ना, जो अभी भी एग्जाम्स हो रहे हैं, सो एवरी टीचर बाय डिफॉल्ट, एवरी स्कूल बाय डिफॉल्ट इज गिविंग अ क्वेश्चन ऑन ग्राफ्स। ठीक है, तो अब हम बताएंगे कि ग्राफ्स के साथ और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम आपस में मिलाते कैसे हैं। ठीक है, तो एक होता है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इक्वेशन, तो हम उसको किस तरह से यहाँ पर शो करते हैं, क्या रिलेशनशिप है, उस हिसाब से हम बात करेंगे। एंड देन वी विल अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको इस साल बिल्कुल नया आया है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप। ठीक है, ये क्लास 11th में पढ़ाते हैं अगर। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रॉपर वर्कशीट बनाकर मैं आपको शेयर करूंगी। ठीक है ना। और अभी से क्या करना है, पिछले वाले जो भी चैप्टर्स हैं हमारे, चैप्टर 1 हमने प्रॉपर टेस्टिंग नहीं की है, चैप्टर 3 और ये मिलाकर चैप्टर 2। तो अगर मैं आपको चैप्टर 2 का टेस्ट दे रही हूँ ना कहीं क्वेश्चंस कुछ इन चैप्टर्स में से भी होंगे। ठीक है ना, नंबर सिस्टम में से कुछ डाल दिया, कुछ मैंने कोऑर्डिनेट में से डाल दिया, सो दैट वी गेट रिविजन्स ऑल्सो। और एक बार बाकी जिन बच्चों ने लाइंस एंड एंगल्स नहीं किया, उनके साथ लाइंस एंड एंगल्स कवर होगा, सो दैट आपकी थोड़ी रिवीजन हो जाए, उनका भी काम हो जाए। कोई बात नहीं, तो पढ़ बैठ कर छुट्टी कर देंगे। ठीक है, तो अभी आते हैं सबसे पहला। अच्छा, इसके बाद ना आई वुड प्रेफर कि हम चैप्टर 4 करें। ठीक है, क्योंकि वो है चैप्टर 4 इज एल्जेब्रिक फॉर्मूला, सारे आइडेंटिटीज हैं, वो भी करनी जरूरी क्यों है, क्योंकि a+b होल स्क्वायर a-b होल स्क्वायर ये आपका कुछ लास्ट ईयर वाला ही चैप्टर है, ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। तो पॉलिनोमियल्स ना बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी चैप्टर है, बस थोड़ा डिटेल में समझने की जरूरत है। आज तो चलो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आपने कुछ नहीं करना है, अपने साथ एक ग्राफ पेपर जरूर लेकर आना है। ठीक है, अगर ग्राफ पेपर नहीं है ना, जैसे मैंने यहाँ पर ब्लॉक्स वाली नोटबुक खोली हुई है ना, पेज खोला हुआ है, तो ऐसे एक मैथ्स की नोटबुक आती थी पहले ब्लॉक्स वाली, वो वाली नोटबुक के कुछ पेजेस अपने पास लेकर आ, उस पे ग्राफ ड्रॉ करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर नहीं है, आई प्रोवाइड, अदरवाइज नहीं है तो लेकर आओगे, आपके पास अपना एक रिकॉर्ड रहेगा, क्योंकि इक्वेशंस ड्रॉ करनी ग्राफ पे सबसे जरूरी काम है हमारे। समझ में आ गया। तो सबसे पहली बात तो छोड़ते हैं हम लीनियर की बात को छोड़कर, पहले तो हम ये आते हैं कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो लिखो चैप्टर 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स, गणिता मंजरी का इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स, चैप्टर 2। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन या हेडिंग होगी व्हाट आर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट होता है एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, तो दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, एक हमारे पास है पॉलिनोमियल्स और एक है एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, दोनों में क्या फर्क है, राइट। तो आपने ना पिछली वाली क्लासेस में x y z को लेकर इनको प्लस माइनस करना, कि अगर मैं 2x+x लिखती हूं तो क्या होता है, सबने किया हुआ है, ये होता है ना 3x, है ना। और अगर x² इंटू x³ हो रहा है तो क्या होता है, x⁵ हो जाता है ना, 3+2, हमने सारे ये रूल्स किए हुए हैं। अच्छा, क्या x में y ऐड करके एक सिंगल टर्म बन सकती है, XY ऐड करके, जैसे 2+3 ऐड किया और मेरे को एक सिंगल नंबर 5 बन जाए, ऐसा कुछ होता है नहीं। जैसे हमने कहा √2 + √3 आए तो मैं यहाँ पे √5 लिख दूं, होता है ये, ऐसा नहीं होता, ये भी नहीं ना। तो √2 + √3 ऐसे x+y, हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल मतलब कि गिवन सिचुएशन में, जिसमें तुमसे पूछते बच्चे तुम्हारे पेपर में नंबर कितने आएंगे, तो आप एक अप्रोक्सीमेट आइडिया देते हो। अब वो वेरी कर सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, यू माइट से 35, यू माइट से 36, यू से 35+। तो 35+ से ऊपर जितनी भी वैल्यूज है मेरे दिमाग में घूम जाएंगी, 35.5, 36, 36.5, 37। तो गिवन सिचुएशन में जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, कि अगर मैं कह रही हूं कि कल बारिश होगी, तो कितने परसेंट चांसेस है बारिश होगी, आपको नहीं पता, है ना, अभी आप नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे कितने बारिश होगी, वो एक्चुअल में होगी तभी पता लगेगा। तो अभी हम सिर्फ एक प्रिडिक्शन करते हैं, तो एक्चुअल नंबर कैन वेरी। तो जब हम किसी भी चीज के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो उसको ना एक एक्सप्रेशन, उसको एक नंबर दे देते हैं, उसको एक हम
एक सिंबल दे देते हैं, उस सिंबल को, अननोन सिंबल को हम बोलते हैं एक्स। मैथ्स में सबसे पॉपुलर है दैट वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ एक्स। व्हाई? बिकॉज दैट इज माय स्टार्टिंग पॉइंट। मैं कह रही हूँ लीनियर पॉलिनोमियल्स, इसमें से कौन सा क्वेश्चन आएगा? ठीक है ना? तो मेरे लिए अननोन है, अभी क्या क्वेश्चन आएगा, स्लोप है तो क्या आएगा उसमें से। तो मैं अपने दिमाग में कुछ ना कुछ तो एक इमेज फॉर्म करूंगी। तो जब हमने किसी चीज के बारे में कोई नंबर फिक्स करना है, बताना है कि कल कितने नंबर आएंगे, तो उस चीज को मैं एक्स मान लेती हूँ कि मेरे पास वो एक चीज इमेज बन गई एक्स के, उसके अराउंड मुझे इक्वेशन फॉर्म कर। बात समझ में आ गई? ठीक है ना? जैसे अगर एक लोकेलिटी बन रही है तो शॉपिंग मॉल उसमें कहाँ बनेगा? तुम कहते हैं मान लो यहां बनेगा, तो जो वो मान लो वाली बात होती है दैट इज माय वेरिएबल, कि वो चेंज भी हो सकता है कल। ठीक है ना? उसकी लोकेशन चेंज हो सकती है। तो जब भी हम अननोन वेरिएबल्स जो कि है एक्स वाई जेड को लेकर एक कुछ एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक का मतलब होता है जिसमें एक्स वाई जेड। अरिथमेटिक होता है जब आप प्लस माइनस करते हो, सारा आपने मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सीखा, वो अरिथमेटिक ब्रांच है। फ्रैक्शंस के बारे में सीखा, डेसिमल्स के बारे में सीखा, एचसीएफ एलसीएम सीखा, है ना? एलजेब्रा होता है जब हमने ए प्लस बी प्लस सी ऐसे हमने चीजें सीखी, वेरिएबल्स को सीखा। ज्योमेट्री होगी जब हमने सर्कल्स, ट्रायंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स इन सब के बारे में सीखा। तो ऐसे डिफरेंट ब्रांचेस हैं। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। अच्छा, क्या यहां पर अगर मुझे कुछ ऐसा सॉल्व करना हो तो आप एल्जेब्रा में कर सकते हो ना, एक्स की पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर 4/3। किया हुआ है ना आपने ये? क्या हो जाता है? एक्स की पावर 2/3 प्लस 4/3, एक्स की पावर 6/3, कितना हो जाएगा? एक्स की पावर 2, है ना? तो ये जो नंबर्स हैं, हम सभी इन चीजों को सॉल्व कर चुके हैं, हमें पता है कि ये सारे रूल्स जो लगते हैं प्लस माइनस में, रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो जब भी हमने एक्स वाई जेड मतलब किसी भी वेरिएबल के साथ कोई एक्सप्रेशन बनाया, तो उसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है? अब उनमें से कुछ एक्सप्रेशंस ना पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी में आते हैं। सारे के सारे एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होते। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? ठीक है? पॉलिनोमियल्स होते हैं व्हेन पावर ऑफ वेरिएबल, ठीक है, इन द एक्सप्रेशन, लिखो, पावर ऑफ वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन इज अ होल नंबर। मतलब कि 0 1 2 3। सो नेगेटिव नंबर्स नॉट अलाउड, फ्रैक्शनल पावर्स नॉट अलाउड, ठीक है, एंड एक्स नॉट अलाउड इन द, अब ये भी लिख सकते हैं, एक्स नॉट अलाउड इन द डिनोमिनेटर। एक्स को डिनोमिनेटर में भी नहीं रखना है। तो ये सारी हमारी कंडीशंस है। मैं तो बोल दूंगी पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर, तो आप मुझे कह दोगे ठीक है मैम, लेकिन हमारा इसका मतलब क्या है कि 0 1 2 3 है, तो एक्स की कोई भी पावर पूरे एक्सप्रेशन में किसी भी एक्स के पास माइनस की पावर नहीं होनी चाहिए, -1 -2। 2/3, यहां मैंने 2/3 लिखा ना, तो वो नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ गई? 2/3 1/3 ऐसा नहीं, मतलब हमारे इरेशनल वाली पावर्स नहीं चलेंगी। ठीक है? अच्छा, एक चीज और है, मैंने नेगेटिव तो कह दिया, लेकिन समटाइम्स ना वो ऐसा लिख देते हैं कि नेगेटिव तो नहीं है, x + 1/x है। अब ये 1/x कहाँ आ गया? x कहाँ आ गया? डिनोमिनेटर में। तो बाय डिफॉल्ट ये पावर ऊपर चली गई ना, माइनस में आ गई। तो समटाइम्स वी फेल टू रिकॉग्नाइज दैट बीइंग इन द डिनोमिनेटर मींस उसको हमने नेगेटिव पावर दे दी है। ठीक है? तो ऑब्वियसली एक्स नॉट अलाउड इन द डिनोमिनेटर। इन सब चीजों को देखना है। ये इंपॉर्टेंट पता क्यों है? क्योंकि बोर्ड्स ले लो, आपके 9th क्लास ले लो, एक क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट आता ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? ये हमारे पास बिल्कुल क्वेश्चन है। पहले तो हमारा यही होता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है? तो पॉलिनोमियल क्या होता है क्या नहीं होता हमें समझ में आ गया, हम इसमें क्वेश्चंस भी करेंगे। अब पॉलिनोमियल्स के बाद ना क्या होता है, उसके बाद एक टर्म आएगी डिग्री। तो डिग्री किसकी है? पॉलिनोमियल की। मतलब पहले पॉलिनोमियल की कैटेगरी में आए, उसके बाद हम डिग्री निकालेंगे। पहले कैटेगरी में तो आने दो, है ना? मैं कहूं जी, मैंने लिखा है x² + 2x + 5 अपॉन x³ तो ये कैटेगरी वाइज में ही नहीं आ रहा, हमारे पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आ रहा, ये पॉलिनोमियल के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा।
लेवल 2 पे तो तब जाओगे ना जब लेवल 1 क्लियर होगा ओलंपियाड्स का। ओलंपियाड्स का लेवल 1 क्लियर नहीं है, हमने फॉर्म ही फिल नहीं किया, हम कह रहे हैं नहीं नहीं हम पेपर देंगे जाके। तो वही चीज है कि जब हमने डिग्री डिसाइड करनी है तो वो पॉलिनोमियल की होती है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। अब डिग्री क्या होती है कि द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर जब हम लेते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं डिग्री। ठीक है, आपने डिग्री के बारे में पहले पढ़ा हुआ है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग जनरल उससे की हुई है, लीनियर इक्वेशन से ही स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल से ही स्टार्ट किया है, पर अगर डिग्री के बारे में नहीं पढ़ा है चलो मैं पढ़ा देती हूँ। थोड़ी बहुत चीजें जो है ना ये लिख लेते हैं। आपकी गणिता मंजरी में ना इसको थोड़ा सा एडिशन करना होगा, बिकॉज दे हैव स्टार्टेड दैट यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट इन द प्रीवियस क्लासेस। राइट, चलो अब आते हैं कि हमारे पास किस तरह के पॉलिनोमियल्स हैं, तो एग्जांपल लिख लो। ठीक है, एग्जांपल लिखो। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये पॉलिनोमियल्स है। देन 3y स्क्वायर प्लस 5y इज ऑल्सो एन पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल y है, इसमें वेरिएबल x है, एक ऐसा कुछ बन गया, इसमें वेरिएबल t है। ठीक है, सो विच आर नॉट पॉलिनोमियल्स, तो उसके एग्जांपल्स देते हैं। जैसे कि मैंने लिखा x प्लस 1/x, तो ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। ऐसे है स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3, ये भी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यूब रूट ऑफ y प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया इतना? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, उसके बाद हम लोग डिग्री पे आएंगे, फिर डिग्रीज को आइडेंटिफाई करेंगे। टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये अब कैटेगरी तो हमारी पॉलिनोमियल आ गई है, उसकी टर्म्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। तो जो ये प्लस माइनस साइन के अलावा हमारे पास जो टर्म्स मिल रही हैं, जिन चार चीजों ने इसको पूरा पॉलिनोमियल बनाया है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7, इनको बोलते हैं टर्म्स। अब टर्म्स में ना एक कोई वेरिएबल होता है, उसके साथ कोई ना कोई नंबर है। जैसे एक्स क्यूब के साथ कोई नंबर लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ, तो इसके साथ क्या नंबर होगा? 1। और इस 1 को यहां पे ये -4 को प्लस 5 को, और फिर जैसे ये 1 -4 प्लस 5 और ये -7। अच्छा ये -7 है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। -7 जो है ना जहां पर x नहीं होता पॉलिनोमियल में, उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। उसमें ना मैं कहती हूँ x एग्जिस्ट तो करता है लेकिन पावर 0 है। सो एनी नंबर टू द पावर 0 इज x रेज टू पावर 0 इज 1। तो इसका मतलब जो कांस्टेंट टर्म है ना उसमें x की पावर 0। समझ में आ गया? अच्छा, पॉलिनोमियल्स को अरेंज करने का एक वे होता है, स्टैंडर्ड जो एक वे होता है वो होता है डिसेंडिंग पावर्स ऑफ द वेरिएबल। पहले देखो क्यूब आया, फिर स्क्वायर आया, फिर पावर 1 आई, फिर 0 आई। तो हमेशा एक स्टैंडर्ड ऑर्डर में ही अपने पॉलिनोमियल को लिखा करो। मतलब फर्स्ट हमारी कंडीशन ये होती है कि अच्छे वे से लिखा हुआ पॉलिनोमियल के उसके बाद हम स्टडी करते हैं। तो टर्म समझ में आ गई, और टर्म्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। अब टर्म्स के साथ जो एक्स के साथ जो नंबर होते हैं ना उनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। ठीक है, तो कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब क्या है? +1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? -4।
एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 5, और कांस्टेंट टर्म कह दूं या एक्स रेज टू पावर 0 कह दूं तो -7। तो टर्म समझ में आ गई, कोएफिशिएंट समझ में आ गए, राइट द टर्म, राइट दिस टर्म कोएफिशिएंट। क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट ईयर तक तो आया था। तो अगर हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं तो बिल्कुल ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि हमें एक एक्सप्रेशन दे लंबा सा, और कहें नहीं नहीं जी इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताओ। तो आपको पता होना चाहिए कोएफिशिएंट होता क्या है। और कोएफिशिएंट इज विद साइन, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस साइन है तो माइनस साथ में लिखेंगे। ठीक है, तो कोएफिशिएंट के साथ स्टार डाल के लिख लो, टेक केयर ऑफ द साइन, साइन ऑल्सो टू बी इंक्लूडेड। बहुत जरूरी है कि हम साइन को इंक्लूड करें। समझ में आ गया, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम साइन को करें। तो हर एक टर्म के पास एक कोएफिशिएंट होता है, राइट? क्लियर हो गया? मैंने कहा था कि हर एक पॉलिनोमियल को हम लिखते हैं एज पर द डिसेंडिंग पावर। तो मान लो मैंने लिखा एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 4x -5। ठीक है ना? तो इसमें फोर्थ पावर स्टार्ट हो रही है, सबसे बड़ी पावर 4 है, उसके बाद क्यूब आई, उसके बाद क्या आनी चाहिए थी? कुछ लगता है मिसिंग है इसमें? स्क्वायर की टर्म मिसिंग है ना? और फिर एक्स की पावर 1 आ गई, एक्स की पावर 0 आ गई। तो कहते हैं जो टर्म कभी कभी मिसिंग होती है ना, वो मिसिंग क्यों है? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन उसका कोएफिशिएंट दे दिया 0। तो कभी कभी यू विल अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स इफ अ पावर इज मिसिंग, दैट मीन्स दैट कोएफिशिएंट इज 0। ठीक है, तो अगर इस एक्सप्रेशन में मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x³ तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? x³ का कोएफिशिएंट क्या है? ये देख ध्यान से, x³ का कोएफिशिएंट क्या है? +3। लेकिन अगर मैं पूछूं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप क्या आंसर दोगे? 0, है ना? नाउ देयर वाज अ टीचर, एक बार किसी स्कूल में ही हुआ था, उन्होंने कहा था +0 -0 कुछ भी हो सकता है, राइट? मतलब अगर आपने लिखना है तो कहा था कि ये भी लिख सकते हो, और इट कुड बी लाइक दिस ऑल्सो। ऑप्शंस मार्क कर रहे थे, कह रहे थे कि ऑप्शंस में आपको दोनों ही ऑप्शंस मार्क करने थे, बोथ ए एंड बी लिखना था। तो टेक केयर, वैसे 0 कभी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, लेकिन ऑप्शंस में अगर ए और बी में मुझे दिया हो, दोनों ही सही। बात समझ में आ गई? अच्छा, कांस्टेंट टर्म क्या है इसमें? व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, एक्स की पावर 0 देखी है ना मैंने। कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, बताओ? -5। साइन ध्यान रखना है, -5 इज द कांस्टेंट टर्म। समझ में आ गई? कोएफिशिएंट टर्म समझ में आ गई। तो अब बात करेंगे डिग्री की। तो डिग्री इज द हाईएस्ट पावर, वो चाहे सबसे आगे हो या कहीं बाद में लिखी हो, अरेंजमेंट में जो सबसे हाईएस्ट पावर ही होगी ना। अब ये तो मैं तो एक्स रेज टू पावर 4 से स्टार्ट कर रही हूँ, अब आपको दिया ना, तो मान लो क्या करेंगे, एक्स की पावर 4 थर्ड या फोर्थ टर्म में लिख देंगे। आपको लगेगा ये क्यूब से स्टार्ट हो रहा है जी, हाईएस्ट पावर क्यूब है। ऐसा नहीं है। ठीक होगी बात ये? तो जब भी आपको टर्म्स में हाईएस्ट पावर दिख रही है, वो टर्म्स अरेंज हो चाहे ना हो, आपका काम है आप उसे अरेंज करोगे अगर कहा गया है, नहीं तो सिर्फ उसकी हाईएस्ट पावर चेक करके आप लिख दो। ठीक है, तो इसके भी हमें क्वेश्चंस करने हैं, दैट वी सी। यहां पर हमने हाईएस्ट पावर डिग्री क्या कहेंगे? 4। सो दिस इज अ पॉलिनोमियल इन डिग्री 4। समझ में आ गया? तो बहुत तरह के ना पॉलिनोमियल्स बनते हैं, बहुत तरह के पॉलिनोमियल्स बनते हैं। हमें पॉलिनोमियल बनाने हैं पहले, तो उनमें हमें डिग्री जो है, जो पावर्स हैं, वो होल नंबर चाहिए, सिर्फ होल नंबर, 0 1 2 3 4। उसके बाद हमने कहा कि पॉलिनोमियल के पास अपने कोएफिशिएंट्स होती हैं, अपनी टर्म्स होती हैं। टर्म्स है तो कोएफिशिएंट्स होंगे। ठीक है, और अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसका कोएफिशिएंट 0 है। समझ में आ गया? और एक कांस्टेंट टर्म होती है। कोएफिशिएंट्स को लेना है तो विद साइन लेना है, प्लस माइनस साथ में ध्यान रख के लेना है। तो ये सब पॉइंट्स हमने अपने दिमाग में अब रखने हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं है, सब आ जाती है। तो अब क्या हुआ, हमने डिग्री बता दी पॉलिनोमियल की, हमने टर्म्स बताई है। देखो अब मैंने जो आपके सामने पॉलिनोमियल लिखे थे, वो तो सिर्फ एक ही वेरिएबल में है ना, उसमें सिर्फ एक्स दिख रहा है, या अकेला वाई दिखा, या अकेला टी दिखा। तो ऐसा हो सकता है कि आपस में एक्स और वाई कंबाइन हो?
अगर मैंने एक्स वाई इकट्ठा लिख दिया तो ये भी तो अलाउड है, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल। एक्स स्क्वायर वाई लिखा, दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, मान लो मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर लिख दिया। समझ में आ गया? तो मैं वेरिएबल्स जितने मर्जी यूज कर सकती हूँ, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, तीनों अलग अलग टर्म्स में है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, या एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई वाई प्लस जेड, वो हमारी सिचुएशन के हिसाब से होता है, हमारी कंडीशंस के हिसाब से होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स इज 24, तो आप क्या लिखोगे? एक्स इंटू वाई इंटू जेड इज 24। तीन नंबर्स है, मान लो वो एक्स वाई जेड है, मान लो उनका प्रोडक्ट 24 है, मतलब गिवन है तो आपने लिख दिया ये। ठीक है ना? मैंने कहा सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 10, तो आपने ऐसे लिख दिया। तो वो प्लस माइनस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो हमारी सिचुएशन के हिसाब से होता है। ठीक है, जो भी हम टर्म्स फॉर्म करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट अभी फिलहाल के लिए आपको मैक्सिमम 2 वेरिएबल्स होगा। ठीक है ना? जो हमारा ये चैप्टर है इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम लीनियर पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे तो 2 वेरिएबल्स आएगा, और वो अलग अलग। बिकॉज इफ आई कंबाइन एक्स एंड वाई, ये जो है ना, बात करेंगे इसमें डिग्री 1 नहीं रहती। ठीक है? तो आपकी वो अलग अलग, मतलब प्लस माइनस में होंगे सारे टर्म्स। ठीक है? अब आते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। लिखो, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। आयुष, लिख रहे हो ना तुम? यस मैम। ठीक है। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, बेस्ड ऑन डिग्री। तो समझ में आएगा चैप्टर का नाम क्यों लीनियर दिया हुआ है। ठीक है? नंबर ऑफ टर्म्स, कि अगर एक पॉलिनोमियल सिर्फ एक टर्म का है, ठीक है ना, सिर्फ 1 टर्म, तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। पॉली हो गया ना, पॉली इज मेनी, तो अगर एक सिंगल है दैट इज मोनो। ठीक है? सेकंड, अगर मान लो 2 टर्म्स हैं तो उसको हम बोलते हैं बाई नॉमियल। बाइनॉमियल हो गया ना, बाय इज यूज फॉर टू, बाइसेक्ट करना, दो हिस्से बनाए थे हमने, है ना? और तीन है अगर 3 टर्म्स हो, हाँ, तो क्या बोल देंगे इसको? ट्राई, याद है? ट्राइसेक्ट किया, ट्राइनॉमियल। अच्छा, पता क्या अच्छी बात है इसमें? इतने ही हमारे पास टर्म्स है। अगर 4 टर्म्स है ना तो हम बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 4 टर्म्स, और उसको हम नंबर के साथ ही बोलते हैं पॉलिनोमियल हैविंग 4 टर्म्स। ठीक है ना? बाकी हमारे पास कोई नाम नहीं है, तीन ही है। और उसमें भी बाइनोमियल, आप बहुत आगे आगे जब मैथ्स करोगे तो बाइनोमियल बहुत बार यूज होता है ये चीज। ठीक है? अब डिग्री के बेसिस पर कहते हैं कि अगर हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 0, मैंने लिखा 4। पॉलिनोमियल को लिखने का ना एक वे होता है, पॉलिनोमियल उसको पी के साथ शो करते हैं, और ब्रैकेट में ऐसे एक्स लिख देते हैं कि पॉलिनोमियल एक्स में बना है, वेरिएबल जो यूज हो रहा है वो एक्स है। ठीक है? कल आपको पी एक्स वाई भी लिख सकते हैं, पी ऑफ वाई लिख सकते हैं, राइट? जनरली पी यूज करते हैं, बट वी कैन ऑल्सो यूज क्यू, वी कैन ऑल्सो यूज आर, वी कैन ऑल्सो यूज एस। ठीक है? दैट मीन्स इस तरह से कुछ लिखा होगा। ठीक है? सो अगर मैंने कहा कि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 है, तो फॉर एग्जाम्पल वो किस तरह से हुआ? मैंने लिखा पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज, पॉलिनोमियल इज 4x⁻0। ठीक है? तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कि इसमें एक्स नहीं है, सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर है। दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कि एक्स फिक्स है, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक है? तो इसमें लिख देंगे फॉर एग्जाम्पल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू के, कोई भी नंबर, 2/3, -1, √3। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा ना एक एमसीक्यू बनता है, और बच्चे गलती भी बड़ी करते हैं इसमें। ठीक है? के शुड नॉट बी इक्वल टू 0। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज करवाऊंगी अभी 1 मार्कर में ना, 10th में हो जाए चाहे बोर्ड्स हो जाए, ये क्वेश्चन आ जाता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब पी ऑफ एक्स इक्वल टू के नॉट इक्वल टू 0। सो के कुड बी 1/2,
k could be -2/3, k could be -3, k could be √3, √2, कोई भी नंबर जितने हमने आज तक पढ़े हैं रियल नंबर्स में, जीरो के अलावा, बस जीरो छोड़कर बाकी कुछ भी रख दो इसमें। 1/√3 ऑल्सो अलाउड, ठीक है ना? 1/√3 अलाउड होगा ना? 1/√3 अलाउड होगा। ये तो एक्स की पावर, जो नंबर की पावर है तो नेगेटिव हो गई, तो अलाउड होगा, बिल्कुल होगा। कोएफिशिएंट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। आई कैन हैव अ पॉलिनोमियल दैट सेज 1/√3, लेकिन जो वेरिएबल है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तो ये ना बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एमसीक्यू है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू √2, बताओ जी क्या आंसर होगा। ये हमारा एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब भी बच्चों को देती हूँ ना कोई तो हमारे आते हैं महान से बच्चे जो वो गलती करते ही हैं, एक दो बार, तीन बार, चार बार बताने पर भी। इसके ना चार ऑप्शन आएंगे, देखो इसमें लिखा है 2, 0, 1, 1/2, क्या आंसर दोगे? 0। समझ में आ गया कि ये कांस्टेंट में आता है, दिस इज अ नंबर। क्लियर हो गया इतना? ठीक है ना? आज कुछ नहीं, आज बस थोड़ी बहुत इसके बारे में बताएंगे, डिग्री की बात करेंगे। तो जब हमारे पास कांस्टेंट नंबर होगा, बस कांस्टेंट वो जीरो ना हो, तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो मान लो कि अगर p ऑफ x 0 हो गया, तब क्या? मैंने कहा ना नहीं, जीरो नहीं लेना, तो अगर मैं जीरो ले लूं तब क्या होगा? तो उसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। दोनों का काम बड़ा अलग सा है और इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें याद रखना। एमसीक्यू में, असर्शन रीजनिंग में एक क्वेश्चन आ जाता है, आया हुआ है अभी भी 10th के में एग्जाम में, सेक्रेड हार्ट में क्वेश्चन आया था। स्टेटमेंट 1 असर्शन, स्टेटमेंट 2 रीजनिंग, आपको आंसर करना था। तो देर इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, देर इज अ जीरो पॉलिनोमियल, इनके बारे में हम और बात करेंगे, ठीक है। तो डिग्री जीरो हो, समझ में आ गया ना, उसको बोलेंगे कांस्टेंट, इसमें डिग्री जीरो नहीं बोलते, ठीक है। ये हमारा स्पेशल केस है कि अगर पॉलिनोमियल जीरो हो तो उसको हम बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। समझ में आ गया? ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में डिग्री जीरो होती है। अब ऐसा ही हमारे पास आता है कि अगर मान लो हमने कहा डिग्री इज 1, फॉर एग्जाम्पल x, 4x, √2x, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई, दो टर्म्स हैं, दोनों में अलग अलग हमारा वेरिएबल है और दोनों की पावर 1 है। x प्लस वाई प्लस जेड, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस है, अकेले अकेले वेरिएबल बैठे हुए, एक कांस्टेंट टर्म भी जान दो साथ में, चलो, +7 +9 +3, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट पावर सब में क्या है? 1। ये टाइप्स लिख लो, क्योंकि यहाँ पे √2 हुआ, कोएफिशिएंट कुछ भी हो सकता है रियल नंबर्स में से, लेकिन x के पास पावर 1 ही है सब में, तो इनको हम बोलते हैं टर्म लीनियर पॉलिनोमियल। हेंस द नेम ऑफ योर चैप्टर लीनियर, कि हम स्टडी करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स को इसमें डिटेल। समझ में आ गया? हम जो बात करेंगे इसमें होगा लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री इज 1, मजेदार बात हो गई ना, डिग्री 1 है, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिख लिया सबने, वेरिएबल जितने मर्जी हो, डिग्री सबकी 1 चाहिए, जितने मर्जी। मैं 100 वेरिएबल्स भी लिख सकती हूँ, 26 लेटर्स तो है, बाकी और कई लेटर्स, ग्रीक लेटर्स उठा लो, अल्फा बीटा गामा, आगे पढ़ोगे देर आर मिलियंस, आई मीन देर आर मेनी लेटर्स जिसमें आप यूज कर सकते हो, नंबर्स को छोड़कर, ठीक है ना। तो वो सब यूज करके हम लोग पॉलिनोमियल्स बनाते हैं, और जिनमें डिग्री 1 हो, हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। तो अगर मान लो कभी कुछ ऐसा दिया हो ना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, इसको क्या बोलोगे? यहां डिग्री क्या है? 1, मतलब इसमें पावर क्या है? 1। इसमें पावर क्या है? 1। अब इस टर्म की पावर चेक करो, x के पास भी 1 है, y के पास भी 1 है, तो यहां पर ये टर्म जो है ना, ये आपको डिग्री 2 दे रही है, तो दिस इज नॉट अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लिख लो कि ये लीनियर पॉलिनोमियल की कैटेगरी में नहीं आता, क्योंकि क्या हुआ यहां पर, देखो जब आपने एक्स वाई लिखा, आप कह रहे हो वेरिएबल की पावर 1, वेरिएबल की पावर 1 आपस में मल्टीप्लाई होकर ये टर्म जो है ना पावर 2 दे रही है। ये टर्म ने ना जो हमें
आइडिया दिया, जो हमें पीछे से धक्का दिया, वो पावर 2 वाला दिया होगा। ठीक है, तो ये लीनियर नहीं है। समझ में आ गया? वेरिएबल अकेले अकेले बैठे होंगे, राइट। अब अगर डिग्री 2 हो, अगर हमारे पास डिग्री इज 2, तो उसको हमारा नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये 10th क्लास में स्टडी करोगे, वैसे तो यहां भी पढ़ते थे, ठीक है ना। और इसके क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं, मैं आपको वो भी सिखा दूंगी। इट विल बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद डिग्री 2। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3, स्प्लिटिंग की हुई है ना हमने, है ना। तो वैसे जैसे हमने a² + 2ab + b² लिखा, ये क्या है हमारा? एल्जेब्रिक फॉर्मूला है ना, a+b² का, है ना। ऐसे ही a² - 2ab - +b² लिखा, दिस इज a - b² सबकी डिग्री 2 है। समझ में आ गया? देखो इसमें भी a⁻1 b⁻1, डिग्री इज 2, राइट। क्लियर हो गया इसमें? देन अगर मान लो डिग्री 3 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल। द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3। हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3। तो कुछ इस तरह से करके भी दिया हो, अगर x³ + y³ + z³ -3xyz, x³ + y² + zx -2xy +9। अब चाहे इसमें 2 थी डिग्री, इसमें भी पावर 2 थी वेरिएबल की, यहां भी 2 थी, लेकिन हाईएस्ट तो 3 मिल गई ना। समझ में आ गया? सो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल इन डिग्री 3, बट इट हैज 3 वेरिएबल्स। और हमारे ना बाय डिफॉल्ट अभी के लिए तो इस चैप्टर में आपके पास 2 वेरिएबल्स आएंगे, वो भी अलग अलग होंगे क्योंकि लीनियर है, ठीक है। अदरवाइज व्हेन वी टॉक ऑफ पॉलिनोमियल्स, तो आपके लिए बाय डिफॉल्ट एक वेरिएबल बनकर ही आता है। अभी फिलहाल के लिए हमें एक ही वेरिएबल, समझ में आ गया, एक्स में ही होगा, या अकेला वाई होगा, या अकेला टी होगा। तो जो आपने क्लास 8th में आई थिंक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस किए थे, x³ y +x² y +xy किया था ना, तो वहां पर हमारे पास मल्टीपल टर्म्स आती थी, यहां पर हमारे पास सॉल्विंग के लिए पॉलिनोमियल्स में एक ही एक होगी, ठीक है ना, एक ही वेरिएबल मोस्टली यूज किया होगा, राइट। देन नेक्स्ट इज डिग्री इज 4, इसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक। बस इतने ही 4 नाम है: लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाय क्वाड्रेटिक। यही 4 नाम है और कोई नाम नहीं है। तो डिग्री 4 हो उसको हम बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, x⁻4 x³ +x² +x+1। तो कुछ इस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही हम थ्योरी पढ़ेंगे आज बस। अब और ना मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, आप मुझे बताओगे वेदर द फॉलोइंग, इनमें से कौन से पॉलिनोमियल्स हैं कि नहीं है, ठीक है। तो आज हम इतना ही स्टडी करते हैं, उसके बाद टर्म्स क्या है, अरेंजमेंट करना, डिग्री करना, बस ये सब चीजें फाइंड करेंगे। तो सबने लिख लिया ना ये? ठीक है। सो आई राइट सर्टन पॉलिनोमियल्स, आपको मुझे बताना है। ये हमारी कुछ पिछली वाली बुक से है, ठीक है। तो आपने मुझे बताना है कि क्या ये वाला टर्म चेक करना है वेदर दिस इज अ पॉलिनोमियल। अगर है तो उसके बारे में कुछ और बात कर लेंगे। इज दिस अ पॉलिनोमियल इफ आई राइट 4x² -3x + 7? यस और नो? यस। डिग्री क्या है इसकी? 2 है ना, ठीक है ना। चलो, अगर मैं लिख रही हूं y² +√2, इज दिस अ पॉलिनोमियल? यस। डिग्री क्या है इसकी? 2। अच्छा, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 2 टर्म्स है, बाइनोमियल है ना। तो अगर मैं कल कहूँ नहीं 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 मुझे तो एक बाइनोमियल लिखो डिग्री 2 में, तो आपको पता ना आपने कैसे लिखना होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप y² + y भी कर सकते हो, y² + x कर सकते हो। कितने वेरिएबल्स है इसमें?
1। तो मैं कहूँ मेरे को तो 2 वेरिएबल्स चाहिए, तो आप कुछ ऐसा लिख दोगे। लेकिन क्या इस एक्स को 3 दोगे? मेरे को तो डिग्री 2 चाहिए थी, ठीक है ना, तो नहीं दोगे। आपने सिर्फ इसको एक्स देना है, या एक्स से छोटी नंबर देना, चाहे देना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो मैंने लिखा है ये वाला। चलो अब इसमें बताओ, अगर मैंने लिखा 3 स्क्वायर रूट ऑफ टी प्लस t स्क्वायर रूट ऑफ 2, इज दिस अ पॉलिनोमियल? क्या क्वालिफाई करता है ये? आप क्या लिखोगे? नो, क्योंकि जो t है, जो कि वेरिएबल है, उसकी पावर क्या हो गई? स्क्वायर रूट का मतलब हो गया पावर इज, फ्रैक्शन में क्या नंबर हुआ वो? 1/2। स्क्वायर रूट का, है ना, स्क्वायर रूट में कभी भी नंबर लिखते हैं तो एक्स की पावर क्या होती है? 1/, इस चीज को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट एक फैक्ट हो जाता है हमारे। ठीक है, अगर मैंने लिखा मान लो x+2/x, इज दिस अ पॉलिनोमियल? फिर से नहीं, ठीक है। अब मान लेना, सच्ची कह रही हूँ, 2020 में बोर्ड्स में ना क्वेश्चन था ये, आपके वाले रीजन में ही, जब कोविड से पहले वाला हमारा बोर्ड पेपर हुआ था ना, उसमें आया था, अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू राइट 10 पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो टीचर रोट 10 पॉलिनोमियल्स लिखना है, तो उनके जो आंसर्स मिले उसने सब बोर्ड पे लिख दिए। अब आपको बताना है हाउ मेनी आर पॉलिनोमियल्स। एक क्वेश्चन ये था, हाउ मेनी ऑफ दीज आर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड्स में था ये, और था क्लास 9th के पूरे एक कॉन्सेप्ट से। 10th में हम ये नहीं पढ़ाते दोबारा से। समझ में आ गई बात है? ठीक है। आपका मिरर इमेज वाला क्वेश्चन, वो भी 10th में आता है, लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में था, और 2020 में बोर्ड्स में भी था। फाइंड द मिरर इमेज, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, ये भी क्वेश्चन पेपर में आता है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट 9th क्यों जरूरी है ना, 9th का कोई एक क्वेश्चन पेपर में दिया होता है। ये हुआ है, मतलब ओवर द इयर्स 3-4 साल से तो लगातार हुआ ही है कि 9th का कुछ ना कुछ तो पेपर में आता ही है। चलो अब ये लिखे, अगर मान लो मैंने आपको अब ये वाला कुछ ऐसा पॉलिनोमियल दिया, ठीक है, तो ये ना हमारा एमसीक्यू है, जिसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको मुझे बताना है इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है, ठीक है। और ये एज इट इज पेपर में आ जाता है। इन चारों में से कौन सा पॉलिनोमियल कहा जाएगा? डी ऑप्शन। हाँ, कौन सा डी बेटा? ऑप्शन। डी डी ऑप्शन का, ऑप्शन। चलो आयुष ने डी ऑप्शन कहा, तो A B C D, डी को एक वोट मिल गया। चलो और कौन बोलता है? A B C D में कौन से ऑप्शंस होंगे? लिख लो, ये हमारे एग्जाम्पलर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ जाएगा, और आया भी हुआ है। अच्छा, क्या पहले वाले को बोलते हो पॉलिनोमियल है? चलो सी को एक हमारी और वोट मिल गई। पहले वाले को फर्स्ट टर्म नहीं है, क्यों? आयुष डी क्यों बोला तुमने? ये एक्स यस मैम। माइनस वन है, और ये x+1 नीचे आ गया तो होल पावर -1 हो गई, तो वेरिएबल को तो पावर -1 मिल गई ना, है ना। अच्छा, ऑन द फेस ऑफ इट आप पहले वाले को बता पा रहे हो क्लियरली? नहीं है ना। सेकंड वाला क्लियरली बता पा रहे हो? नहीं है। ये वाला क्लियरली बता पा रहे हो कि नहीं है? क्योंकि जो x है +1 इन द डिनोमिनेटर, नेगेटिव पावर नहीं मिल सकती। तो अब आपको तो यहां पर भी दिख रहा है, तो थोड़ा सा ना हमने क्या करना होता है सॉल्व। जैसे कि मैंने लिखा x⁻² 2/3 इंटू x⁻4/3। सबके पास इंडिविजुअल नंबर 2/3 4/3 है, लेकिन जब इनको सॉल्व किया 2/3 4/3, तो कितनी अच्छी नंबर बन गया ना, x² कितना अच्छा सा नंबर आ गया, है ना। तो जब भी हमने डिसीजन लेना है ना, तो डोंट बुक जज अ बुक बाय इट्स कवर कहते हैं ना, तो वही चीज है इसमें। तो देखकर नहीं बोलना है, इसमें क्या करोगे, x² अपने कोएफिशिएंट्स के रूल लगाओगे, अपने एक्सपोनेंट्स के रूल लगाओगे कि 3 है, x की पावर क्या है 3/2। और मैंने क्या कहा था, स्क्वायर रूट x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1/2। ये भी x है, ये भी x है, बेसिस आर सेम, डिवीजन में है, पावर्स विल बी, क्या होता है, पावर्स विल बी सब्ट्रैक्टेड। देखो इसको, सब्ट्रैक्टेड। x² +3 x⁻³ 3/2 -1/2। तो अब ये समझ में आ गया कि x की पावर 2/2 विच इज 1, तो ये बिल्कुल सॉल्व होकर बन रहा है x² +3x, कि देखने में नहीं लग रहा लेकिन एक्चुअल में है, अंदर से बिल्कुल है ये।
देखने में हमें लग रहा है कि नहीं है पॉलिनोमियल, तो उसको एक्सप्रेस इस वे में किया गया है कि वो पॉलिनोमियल ना लगे, लेकिन उसने काम वही करना है कि मुझे तो सम 6 चाहिए, मैंने तो 2+4 लिख दिया, है ना। अब मैं आपसे पूछूं बच्चों मार्क्स कितने आपको, मैम 30+6, तो मैं क्या समझूंगी, 36, है ना। तो उसने सीधी सी बात नहीं की, उसने घुमाकर बात कही है आपके जजमेंट के लिए कि डोंट जज इट बाय द व्यू, सॉल्व इट एंड देन डिसाइड। समझ में आ गया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारा पेपर में आता है। ऐसे ही चलो कुछ पॉलिनोमियल्स लिखते हैं, आप मुझे बताओगे, मैं कुछ एक्सप्रेशंस लिखती हूँ, आप बताओगे पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बताओ कि अगर मैं लिख रही हूँ 1/√5, 1/√5 x रेज टू पावर 1/2 + 1, इज इट अ पॉलिनोमियल? ये है x, स्क्वायर रूट x दिया हुआ है, 1/√5 दिया है, या मैं कुछ ऐसे लिख दूं इसको, x रेज टू पावर 1/2 अपॉन √5 + 1, यस और नो। अच्छा अगर मैं ऐसे लिखती x 1/√5x, 1 सॉरी x/√5 + 1, तब बोलते हैं ना। अच्छा x का कोएफिशिएंट क्या है, 1/√5, लिख लो यहाँ पर। अब यही चीजें हैं, थोड़ी बहुत न्यूसेंसेस होते हैं ना कि ये सब ध्यान मतलब घुमाने वाली बातें हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इसमें क्या होगा, 1/√5, प्लस या माइनस, प्लस, माइनस अगर होगा तब लिखेंगे अदरवाइज नहीं, ठीक है ना, माइनस लिखना होता है साथ में। यहाँ पे कोएफिशिएंट, तो यस दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये वाला फर्स्ट वाला दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, यस दिस इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज एक्स हैज अ होल नंबर पावर, ठीक है। चलो मान लो मैंने आपको ये वाला दिया which says 6√x plus x raised to power 3/2 divided by square root of x। वही दिखावो पे ना जाओ वाली बात है, ये वाला क्वेश्चन है ये, कैसे होगा बताओ। ये 6√x है, मैंने डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लिया, लिख लो इसको x⁻³ स्क्वायर रूट को मैं 1/2 लिख दूं, ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये तो हमें पता है। एक और प्रोसेस था, आप कर सकते थे रैशनलाइज भी, ठीक है, यू कुड हैव रैशनलाइज्ड। तो ये हमारे पास आ गया 6 + x 3/2 - 1/2, 6 + x² 2/2 विच इज 1। देखो साफ सुथरा सा एक्सप्रेशन बन गया 6 + x। सो दिस इज एक्चुअली द वार्निंग कि दिखावों पे नहीं जाना है, दिखा जैसे मर्जी हो, सॉल्विंग के बाद ही उसको आंसर देना है। तो यस दिस इज अ पॉलिनॉम। तो अगर आपको कल ऐसा कुछ दिया हो तो तुम तो देखकर बोला होगे नहीं है, ये तो है ही नहीं जी। तो आपने सॉल्व करना है, दैट इज वेयर द क्वेश्चन विल ट्रिक यू, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, बहुत सारी टर्म्स है हमारी, आज यही करवा रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल, फर्स्ट वन 8, इज इट अ पॉलिनोमियल, बोलोगे इसको, नहीं, यस बोलोगे क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर मैंने लिखा √3x² -2x, यस, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, लिख लो सारे ये, 1 माइनस √5x, this is not a polynomial। 1/5 x⁻² plus 5x plus 7। आपको ना कॉन्सेप्ट बेस्ड बहुत आ रही है चीजें, तो तुम्हें ऐसी चीजें आएंगी जो घुमाने वाली होंगी। मैंने आज तक सच में कह रही हूँ 9th क्लास में ये चीज नहीं करवाई, क्योंकि इतना कुछ है ना, फिर हम ये छोड़ देते थे कि ये तो वैसे ही बद्दा पता लग लेगा, है ना। पर आपको यही सब चीजें आ रही, बहुत सटल से डिफरेंसेस है ना जो क्वेश्चंस में, कि रोम्बस है स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर है रोम्बस है, वो सारी चीजें बतानी, ठीक है। हाँ जी बताओ, इज दिस अ पॉलिनोमियल, तो x⁻² है, तो कैसे कह दोगे। अच्छा अगर x⁻² होती है तो क्या करते हैं उसको, माइनस पावर को कैसे शो करते हैं,
अच्छा, माइनस पावर को प्लस बनाना हो तो क्या करेंगे? एक्स की पावर माइनस ए है तो क्या लिखते हो? प्लस करनी हो पावर तो उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, पावर प्लस हो जाएगी। पूरे टर्म का विद बेस हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो ये नेगेटिव पावर कहाँ है? डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, है ना? तो मतलब ये दिखावा वाला क्वेश्चन है कि दिखा तो रहा है कि मेरे पास नेगेटिव पावर है लेकिन एक्चुअल में उसके पास नेगेटिव नहीं है, तो यस दिस इज अ पॉलिनॉमियल। ठीक है, तुम्हारी बात सही थी, पर अगर मुझे रीजन देना है, समझना है, तो नेगेटिव पावर जो है वो ऊपर जाके प्लस हो रही है। अगर मान लो लिखा है x-2 इंटू x-4 डिवाइडेड बाई x, इज दिस अ पॉलिनोमियल? कि जो x है डिनोमिनेटर में है, इसको हम कैंसिल नहीं कर पा रहे। मान लो कुछ ऐसे दिया होता है, इसी का वेरिएशन लेते हैं, x² - 2x इंटू x-4 डिवाइडेड बाई x, इज दिस अ पॉलिनोमियल नाउ? मैं फिर से कह रही हूँ, दिखावों पे मत जाओ। ऊपर में से x कॉमन निकल सकता है टर्म में से, x² - 2x में से, है ना? हाँ, तो ये x-2 हो गया, फिर x कॉमन आया, x-4, और नीचे एक x बैठा हुआ था वो कैंसिल कर दिया, तो जो नेगेटिव था वो हट गया, तो यस नाउ दिस क्वालिफाइज टू बी अ पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात ये? तो इन चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट हमारे पास है सिक्स्थ क्वेश्चन, विच इज 1/x+1। इज दिस अ पॉलिनोमियल? No. Then seventh, which is 1/7 a³ minus 2/√3 a² plus 4a - 7. Is this a polynomial? Yes. अच्छा, अगर लिखा हो 1/2x, ये क्या होगा? ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओगे, आप कुछ स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। A binomial can have at most two terms, at most two terms। ठीक है, ये बस अभी स्टेटमेंट ये लिख लो, कल और लिखवाऊंगी। नेक्स्ट वीक में ना आपका टेस्ट होगा जिसमें से चैप्टर 1 चैप्टर 2 थोड़ा बहुत टेस्टिंग का शुरू करेंगे ना पढ़ना। तो क्या है, बाद में पढ़ने से अच्छा अभी थोड़ा थोड़ा करते रहो। हमें कितने आराम से काम करवाया मैंने। अब बाइनोमियल कैन हैव एट मोस्ट टू टर्म्स, ट्रू बोलोगे फॉल्स? पहले तो आप इस पे, तूने बोला ट्रू। ट्रू गलत है, एट मोस्ट लिखा है, नहीं। बाइनोमियल के पास एग्जैक्टली टू टर्म्स होती हैं। ठीक है, तो लिखोगे एग्जैक्टली इसका करेक्ट ये है कि एग्जैक्टली टू टर्म्स है। एटमोस्ट का मतलब होता है कितने नंबर आ सकते हैं? एटमोस्ट 40। 40 से ऊपर नहीं आ सकते क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स ही है, तो मैक्सिमम टू टर्म्स नहीं है, एग्जैक्टली टू टर्म्स है बाइनोमियल के पास। ठीक है, तो ये लिख लेना। और कल रेगुलरली आना, बिकॉज अब हम कॉन्सेप्ट्स